पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पहले टूट फूट तोड़ फोड़ या कह दे फॉरवर्ड ब्लॉक एक बन रहा है, हम तो मर्दों का सुन रहे थे, ये तो खवातीन का निकला है राज साहब। देखिए, जब जो वक्त गुजर रहा है और ट्रंप की तरफ से मायूसी हो रही है और कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, और चूंकि सारे लोग उम्मीद रख के बैठे हुए थे कि ट्रंप आएंगे, ट्रंप साडा आएगा ते सानू आजाद करवाएगा, लग पता जाएगा और अडियाला जेल पहुंचेगा और चाबी से ऐसे खोलेगा और बानी पीटीआई नारे मारता हुआ बाहर आ जाएगा। तो अभी उसकी वजह से ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, मायूसी के हालात पैदा होना शुरू हो गए हैं। पार्टी को 3, 4, 6, 7 दड़ों में तकसीम हो गई है। बुशरा बीबी ने अलग से अपना दड़ा बना लिया, अलीमा बीबी अलग से पार्टी को लीड करने की बातें कर रही है। तो जो कहा जाता था ना ये पार्टी की विरासत नहीं है, तो अब विरासत के भी आप झगड़े देखेंगे और इसमें तरह तरह की आप लड़ाइयां भी देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक भी देखेंगे, ग्रुपिंग भी देखेंगे। अब 24 नवंबर फाइनल कॉल, इसमें अली मीर गंडापुर साहब कहते हैं कि जी कफन लेके आओ, आप छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे बस। लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसे गायब होते हैं कि फिर वो किसी को मिलते नहीं, वर्कर उधर ढूंढते रहते हैं। अब वर्करों की जो हालत हो गई है ना, यकीन करें कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़ी बड़के मार रहे हैं, तो वर्कर उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते। सारे पार्टी के लोगों को कहा गया जी आपको टिकटें नहीं मिलेंगी, आप इलेक्ट नहीं हो सकेंगे, जो नहीं आएगा वो फारिग हो जाएगा। वर्करों को अलग से एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिन पे इतबार नहीं किया जा रहा। बुशरा बीबी ने अपना इजलास पेशावर के अंदर बुला लिया और लोग पूछ रहे हैं भाई किस हैसियत में इजलास बुला लिया है। और जो अलीमा बीबी है वो अलग से डेटे भी दे रही है, अलग से डायरेक्शन भी दे रही है, और लीडर्स पूछ रहे हैं कि भाई जी असी की बेचने हैं, ऐसा की करना है, सानू तो दसो। अब वो कहते हैं कि जी 3-4 मुतालबे सामने आ गए हैं और 3-4 मुतालबों में एक तो 26वीं तरमीम वापस लें। अब सवाल यह है कि 2/3 अक्सरियत से वो तरमीम पास हुई थी, आप जाएं वहां असेंबली के फोरम के अंदर उसको नाकाम कर दें। अब सड़कों के ऊपर आपका ख्याल है कि जलसा जुलूस करने से वो तरमीम जो असेंबली का एक बिजनेस है वो फारिग हो जाएगा, वो वापस हो जाएगा? ऐसा नहीं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अदलिया हाईजैक है, मुल्क के अंदर मार्शल है, यानी आप अंदाजा करें कि इसी अदलिया से रोज रिलीफ लेने के लिए जाते हैं, इसी से जमानतें मिल रही है, इसी से बुशरा भी रहा हुई है जी जी, और इसी से ये सारे जो लोग हैं ये 10-10 दफा पकड़े गए, 10-10 दफा इसी अदालतों ने रहा किया। ठीक है, इसका मतलब है मुल्क के अंदर मार्शल नहीं है, मुल्क के अंदर कोई निजाम चल रहा है, कोर्ट्स रिलीफ दे रही हैं आपको। फिर कहते हैं जी जमहूरियत फ्रॉड है और खत्म है। उसी जमहूरी सिस्टम के जरिए आप केपी के अंदर गवर्नमेंट कर रहे हैं, राइट। उसी निजाम के तहत आप हुकूमत का हिस्सा हैं, उसी निजाम के तहत अली मीर गंडापुर साहब वहां पे मजे ले रहे हैं और वहां पे सरकारी वसाइल को बेदरेक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 लाख सरकारी टीचर हैं, उनको कहते हैं जी आओ हमारी गाड़ियों में बैठो तो एहतजाज करें, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें वफाक के ऊपर। तो ये इस तरह का एक कंफ्यूज तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आज भी मैं समझता हूं कि इनका केस मकबूलियत का है, ये मार दाड़ का जलसे जुलूसों का नहीं है। ठीक है, आप टेबल के ऊपर बैठे और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, चीजें डिस्कस करें और उसके बाद देखें कि आगे क्या वे आउट हो गए पता चलेगा। राणा साहब मरवाएं, उनके क्रिमिनल बेचारों के रिकॉर्ड ना बने के वो जितने मर्जी इजलास बुलाए, विरासती पार्टी तो बन गई ना फिर, यानी भाई से बहन को सीधा सीधा ट्रांसफर हो रही है। और जो पार्टी के लोग हैं वो सारे के सारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं, गोहर अली खान और मोहम्मद खान, कि हमने 20-20 साल 15-15 साल इस पार्टी को दिए हैं, हम कहाँ पे हैं? अगर अपनी फैमिली नहीं संभालनी थी पार्टी, बीवी ने, बहन ने और बाकी लोगों ने, तो फिर हम क्यों मारे खाते रहे? और ये वर्कर को मैसेज जाएगा, आज ही मैसेज जाएगा इस बात का। राणा साहब चूंकि ये बात कर रहे हैं तो मैं इनकी बात को मान रहा हूँ, मैं बात को मान रहा हूँ कि ये दुरुस्ती होगी, लेकिन सवाल यह है कि आम वर्कर इससे मायूस हो जाएगा। शाहमुद कुरैशी साहब किसको जवाब देंगे और किससे सवाल करेंगे कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? वो क्यों बैठे हुए हैं? जॉर्ज चोई साहब क्यों बैठे हुए हैं? भाई उमर सरफराज चीमा साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उनका हुलिया देखे, दाढ़ी देखें, और महमूद रशीद साहब बैठे हुए हैं, मुराद सईद गायब है, हमाद अजहर गायब। वो किससे सवाल करेंगे, किससे पूछेंगे कि भाई अगर पार्टी बना बनू के इतने डंडे मरवा के अलीमा बाजी को देनी थी, पार्टी अलीमा बाजी को देनी थी, तो फिर
یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک منٹ مجھے دے PTI دیجیے تو گا کہتے ہیں PTI تو کہتے ہیں کہ یہ وراثتی پارٹی نہیں ہے، اچھا یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک پتہ نہیں کیا ہے، اور آج ثابت ہوا کہ ابھی جائے گی بشرا بی بی کو، پھر علیمہ باجی کو، پھر آگے دونوں نوجوان جو برخودار وہاں تیار ہو رہے ہیں ان کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اچھا، مطلب آپ وہ ان کو پاکستان لانا چاہ رہے ہیں؟ چلے بڑے بڑے رانا لوگوں صاحب کی کی بات خواہش غلط ہے۔ نہیں ہو سکتی، میں اتفاق کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔